बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ज़ी वक़ार, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप अहबाब बाखैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हज़रात ज़ी वक़ार, मैंने गुज़श्ता एक वीडियो बनाई है जिसमें ईमान की शाखों का तज़किरा मैंने किया है। उस वीडियो में 20 शाखें जो है उसकी वज़ाहत मैंने बयान की। आज उससे आगे जो 20 हैं, 21 से 20 तक, उनका तज़किरा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। नंबर 20 और नंबर 21, शाख नंबर 21 है तवाज़ो और इनकिसारी करना, बड़ों की ताज़ीम करना है। नंबर 22, छोटों पर शफ़क़त करना। नंबर 30, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर बनाई है उस तकदीर पर इंसान को राज़ी रहना है। नंबर 24, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल तवक्कुल रखना, भरोसा करना है। नंबर 25, फ़ख्र व गुरूर तर्क करना, अपनी तारीफ़ से दूर रहना। यानी बाज़ अहबाब अपनी तारीफ़ करते हैं, ये ईमान की शाख है कि अपनी तारीफ़ से बचें। अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ रखना। नंबर 26, हसद से बचना, हसद नहीं करना है। नंबर 27, बिला वजह किसी से दुश्मनी बगावत नहीं करना। नंबर 28, गुस्सा छोड़ देना है। नंबर 29, ख़यानत और किसी के मुतल्लिक़ बदगुमानी और मकर फ़रेब से बचना है। नंबर 30, दुनिया की मोहब्बत तर्क करना, मालो दौलत जाहो मर्तबा की मोहब्बत दिल से निकाल देना है। नंबर 31, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ज़बान से इकरार करना है। नंबर 32, कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करना है। नंबर 33, इल्म सीखना है। नंबर 34, इल्म दूसरों को सिखाना है। नंबर 35, मौका मिले तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहना, ये भी ईमान की शाख है। नंबर 36, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार करते रहना। नंबर 37, फ़ुज़ूल गोई से बचना है। नंबर 38, पाकीज़गी यानी बदन को हर किस्म की हदस और वुज़ू और गुस्ल के ज़रिए अपने आप को पाक रखना, कपड़े और मकान को भी पाक रखना, ये ईमान की शाखों में से शाख है। और नंबर 39, नमाज कायम करना है। इसमें फ़राइज़ व नवाफिल और क़ज़ा नमाज़ें भी दाखिल हैं। और नंबर 40, ज़कात अदा करना, सदका ए फ़ितर अदा करना, सखावत करना और खाना खिलाना, और कोई मेहमान आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करना। सामीन ज़ी वक़ार, ये ईमान की शाखों में से 21 ता 40 ये ईमान की शाखें हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।